नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई इंडियन डिस्कवरी के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आप देख के समझ गए होंगे कि भाई दिलदार घोड़े के जो पहले ओनर हैं और दूसरे ओनर हैं वो एक साथ एक ही फ्रेम में आज आप देख पा रहे हैं। और मेरे को लगता है कि ये भी सौभाग्य वाली बात है कि एक साथ फूल सिंह जी का आना हो गया। क्यों सर? जी जी जी। तो आज सर से हम बात करेंगे कि भाई सर ने घोड़ा क्यों दिया, कैसे दिया और कैसे सर ने दिलदार को। प्रदीप भाई नमस्ते। तो सर कब आ गए राजकोट? राजकोट आए कल शाम को। प्रदीप भाई पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल सर। और युवराज भाई और उमंग भाई दो अच्छे दोस्त, बिल्कुल। और इन्होंने हमारे को अच्छा रिस्पेक्ट दिया। हम्म। और हमारी ये शिवराज और स्वरूप दो ये बच्चे जैसे ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, घोड़ा देना लेना अलग बात होता है, वो एक बिजनेस अलग चीज़ होती है। बाकी ये जो इनके पास घोड़े वो मेरे है और मेरे है वो इनके पास है, बिल्कुल कोई सर। दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है। तो सर वैसे बात करें जैसे हमने उबंग भाई का पार्ट फर्स्ट लोगों ने देखा ही है ना। हाँ जी। तो एक बार आप भी फुल डिटेल अगर दिलदार के बारे में बताएं तो मेरे को लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर बता पाओगे। तो डिटेल दिलदार की है, प्रभात का बच्चा है हम्म। और माँ इसकी ज्योति है, सेवाड़िया मठ लाइन से बिलोंग करती है। बिल्कुल सर। और जो डेगन स्टेड फार्म है वहाँ इसकी ब्रीडिंग हुई है, और मैंने 1 साल का लाके वहाँ से और इसको पाला पोसा और फिर इसको स्टेलियन बनाया है। तो सर जब आप लेके आए थे जी। तब किस हाल में था, यानी कि बच्चा तब? जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई फूल सिंह जी घोड़े को पहचान लेते हैं कि ये क्या तैयार होगा, और ऐसे बोलते हैं कि तराशते हैं एक तरीके से घोड़े को। ऐसा तो है प्रदीप, कैसे तराशा आपने ऐसा है इसको? प्रदीप भाई, हम्म। वो तो जो मैं क्या देखता हूँ घोड़े के अंदर वो मेरे को ही मालूम है। हाँ, वो दूसरा कैसे बता? अगर दूसरे को मालूम होता तो दूसरा ले जाता। वो ले जाता ना वो तो फिर मेरे को ही मालूम चलता है कि ये घोड़ा बनेगा या बनने वाला है, वो तो मैं ही जानता हूँ इस कहानी को। बिल्कुल सर। अगर वो जानने चाहते हैं हम्म। तो जैसे मेरी तरह ही वो देखे। हम्म। देखो, जो देखने वाला जो स्टेलियन घोड़ा बनेगा, बच्चा देख के और स्टेलियन बनाएगा, तो उसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो छोटे बच्चे तो जो होते हैं घोड़ी के पीछे, तो वो तो सब एक जैसे ही होते हैं, क्या फ़र्क होता है उसमें। तो सर आप जैसे कि इस घोड़ा लाइन में कितने साल हो गए? मेरे को लगता है कि ये सवाल वैसे मेरे को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इस घोड़ा 25 साल। और जो मैं 17-18 साल का था ना, हाँ हाँ। उस टाइम से वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने भी रखा था घोड़े, घोड़ी रखते थे। बाकी हम क्या है कि मेरे को बैठने का शौक था, घोड़े के ऊपर बैठने का शौक था, तो हमारे पास सिंधी घोड़ी होती थी। हम्म। तो सिंधी घोड़ी क्या है कि चलने में बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। और उसमें चाल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चाल होती है उसमें। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है, हम बैठते हैं और उसमें बैठने में इंटरेस्ट बहुत होता था, क्योंकि वो हलोरे नहीं मारती है, रेवाल चलती है तो बहुत अच्छी चलती है। जैसे मतलब आप मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा अभी घोड़े पे अपन बैठने का, कुछ और ही नज़ारा है। बिल्कुल। तो प्रदीप भाई, उसके समय से पहले मेरे को चाल वाले घोड़े बहुत पसंद होते थे। यानी कि मारवाड़ी में उस टाइम थे नहीं सर आप? हाँ, मारवाड़ी क्या में चाल चाल वालों घोड़ों में चाल थे? वाले घोड़े में लाया और मैं इंडोरेंस में लगाता था पंजाब में, और मैं खुद ही बैठता था। बिल्कुल। और अच्छे अच्छे घोड़े चाल वाले 40-45 चलने वाले अच्छे अच्छे घोड़े मैंने रखे हैं, बिल्कुल। और मैंने खुद ही कंपटीशन लड़े। और उसके बाद क्या हुआ कि तो जैसे इधर उधर देखते एक साला मैंने सोचा भाई अपन एक मारवाड़ी घोड़ों का भी काम करें। तो कहीं देखा था कि सर उससे पहले मारवाड़ी? नहीं, मारवाड़ी बहुत से घोड़े देखे, हाँ हाँ। पर जो अंदर में शौक होता है तो घूम घूम के बात वहीं जाती है। बिल्कुल। फिर क्या हुआ साहब, जो चाल वाले घोड़े वो मारवाड़ी से मेहनत उसकी ज़्यादा करनी पड़ती है। मारवाड़ी की? चाल वाले जो सिंधी घोड़े हैं, हाँ हाँ। उसकी मारवाड़ी से मेहनत ज़्यादा करनी अच्छा, पड़ती ज़्यादा करनी पड़ती है। है, कि उसको हर रोज़ चलाना पड़ता है, बिल्कुल। हर रोज़ उसकी पैरों की मालिश करनी पड़ती है। हम्म। अगर मालिश नहीं करेगा तो दूसरे दिन अकड़ जाएगा घोड़ा, दूसरे दिन नहीं चलेगा वो। बिल्कुल। तो मेरे को लगा कि साला उस पे घोड़े पे राइडिंग भी करनी है, घोड़े की मालिश भी करनी है, तो वो अपन तो उसी उसी काम में लगे रहते हैं दिन भर रात, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर हमारा शौक भी लगभग पूरा हो गया कि भाई अपन जो इंटरेस्ट था कि चाल वाले घोड़े में जीतना है हारना है, जो भी मैं इंटरेस्ट उसका लास्ट स्टेज पे ले लिया था कि भाई तो चाल में कितना टाइम रहे सर, यानी कि? मैं कम से कम रहा तो ये 10 साल रहा, यानी कि चाल वाले घोड़ों के चाल बीच वाले में? घोड़ों। ओके। फिर तो उसके बाद सर? फिर उसके बाद
वैसे हल्का फुल्का व्यापार करने लग गए। तो व्यापार करे मारवाड़ी घोड़ों में, जैसे आप जैसे मिलने वाले लोग थे कि भाई मारवाड़ी घोड़े हमारे को लेने हैं देने हैं, जो उस हिसाब से करने लग गए। फिर हमारे एक ऐसा सिस्टम था, जैसे चाल वाले घोड़े में कंपटीशन हुआ तो मन में ऐसा आया कि मारवाड़ी घोड़े भी उसमें जो अपन काम करते हैं, तो आप जैसे मीडिया का काम करते हो, यूट्यूब का काम करते हो, आपके मन में है कि मैं सबसे अच्छा काम करूं। बिल्कुल। मेरे भी ये मन में था कि भी सबसे मैं अच्छे घोड़े रखूं। तो मैं धीरे 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 धीरे, देखो एकदम से तो कोई आगे बढ़ता नहीं और एकदम से वो कोई काम होता नहीं, समय जरूर लग जाता है उसमें। बिल्कुल। तो पहले हर चीज़ की पहचान लेनी पड़ती है। तो धीरे 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 मेरे दिमाग में मारवाड़ी घोड़ा बच्चा कैसा बनता है और कैसी उसकी माँ होनी चाहिए, कैसा उसका बाप होना चाहिए और घोड़े में क्या करेक्टर होना चाहिए। तो वैसे करते ये शो तो बाद में होने लगे, और शो से पहले मारवाड़ी घोड़ों में लेना देना ब्रीडिंग का ये सब कुछ काम चलता था। फिर शो के बाद वो शो वाला सिस्टम, तो भाई उसमें शो में भी जाना पड़ता है ना, भाई शो में कैसा घोड़ा होता है उसके बारे में जानने लगे और ब्रीडिंग के बारे में जानने लगे। तो शायद उसमें भी आज की दुनिया में हम कामयाब हैं। तो सर ये और बताओ, जैसे कि मेरे को लगता है कि आपका इंटरव्यू मैं पहली बार ही ले रहा हूँ, है ना? जी। तो वैसे तो सारे लोगों को पता ही होगा कि भाई दिलशान कैसे आया, जी। पर एक बार ये बता कि दिलशान कैसे आया और कैसे उसका आपने नाम बनाया, क्योंकि मेरे को लगता है नाम तो आप जैसे चाल वाले घोड़ों में तो आप बोल रहे हो कि मारवाड़ी में आए, तो मेरे को लगता है इतना आज मेरे को लगता है इंडिया के अगर टॉप घोड़ों में बात करो तो दिलशान का नाम आता है। तो कैसे दिलशान आया और कैसे ज़िंदगी में यानी कैसे बोलते हैं ना बदलाव हुआ? देखो प्रदीप भाई, घोड़े का अपन नाम नहीं करते, घोड़ा अपना नाम करता है। बिल्कुल। ये कोई आदमी सोचते हैं ना, कोई ब्रीडर सोचता है ना कि भाई मैंने नाम किया घोड़े का, तो वो उसके दिमाग में से निकाल दो। नाम घोड़ा ही अपना करता है, पर घोड़े को पहचानना अपनी ज़रूरत है। तो पहचानेगा तो घोड़ा अपने आप अपना नाम कर देगा। और घोड़े का मैंने पहचाना शुरू से, तो फिर देखो बाघ घोड़े का और अपना दोनों का मिलेगा ना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो फिर कैसे आया सर दिलशान, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दें एक बार। तो प्रदीप भाई मैं बताता हूँ आपको, मैं कालंदरी आश्रम है, रामानंद जी महाराज है। हाँ। कितनी उम्र का सर? नहीं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़े दिन की। एक आलिशान का बच्चा बिजली करके गोड़िया रोहितगढ़ में थी, उसका बच्चा था, नाम मिर्जा था, कुमेत कलर का। वो बाप जी ने मेरे को बुला के बोले ये आप ले जाओ। और मैंने क्या है कि जो व्यापार करता तो व्यापार वाले को ऐसा ही समझ में आता है कि चलो अपने को 2 रुपये प्रॉफिट मिल गई दे दो। बिल्कुल। और वो बच्चा मैंने 85,000 का ले जाकर और 4 लाख का सेल कर दिया। 4 लाख का। तो प्रदीप भाई क्या हुआ कि अगर देखो इतना मुंह मीठा होता है तो लालच तो जरूर हो जाता है आदमी। बिल्कुल, और स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन है। हाँ, तो लालच हो गया तो दोबारा मैं आया। ये दिलशान 2.5 महीने का था आश्रम में। 2.5 महीने का? 2.5 महीने का था। तो मैंने कहा चलो एक ले गए, दूसरा और ले जाते हैं। तो बाप जी ने मेरे को एक वचन दिया कि भाई, बाप जी को मालूम था कि भाई इनको कुछ लालच हो जाएगा और आगे बेच देंगे, बाकी ये बेचने वाली चीज़ है नहीं। मैं आज चल रहा हूँ तो बाप जी के ही एक्सपीरियंस से चलता हूँ। बिल्कुल। और वो ही नॉलेज मेरे काम आता है। तो देखो गुरु बिना तो कुछ है नहीं, गुरु तो बनाना ही पड़ता है। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, कोई सा भी फील्ड हो। और सीधा गुरु कोई नहीं बनता है, चेला बन के ही गुरु बनता है आगे। अब जैसे मेरे आगे चेले बनेंगे तो मैं गुरु बन गया, और मेरे गुरु है तो गुरु ही है। बिल्कुल। तो इस बात में ध्यान जरूर देना पड़ता है, ज्ञान लेना ही पड़ता है। और बाप जी ने मेरे को बताया, उस आधार पे मैं चलता हूँ, और आज वो एक्सपीरियंस है वो बाप जी वाला ही मेरे काम आता है। फिर सर वो 2.5 महीने के बच्चे को लेके आए, फिर उसके बाद? 2.5 महीने का बच्चा मेरे को बाप जी ने नहीं दिया। नहीं दिया? बाप जी ने बोला कि भाई आपको बड़ा करके दूंगा। तो मैंने सोचा अब 18-20 महीने का करके देंगे तो आज जो कीमत है और वो कीमत है, तो वो तो अपने समझ की बात नहीं है। पर मेरे को तो उस बात का मालूम नहीं था, मैं तो भूल गया था। पर बाप जी जो दिमाग में थी वो मतलब लिख के बैठे थे कि भाई लिस्ट में आपका नाम है। तो 18 महीने का हुआ तो फ़ोन करवा दिया कि बच्चा लेके जाओ। तो स्वरूप सिंह जी कालंदरी गए, और देखो आज स्वरूप सिंह जी है ना बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, और वो बाप जी का आशीर्वाद ही उनके ऊपर है, बाप जी का आशीर्वाद ही मेरे ऊपर है।
समझो कि दोनों का एक ही गुरु है। ऐसे बोल सकते हैं एक ही पेड़ के दो फल हैं। एक ही पेड़ के दो फल है, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। हाँ, हाँ। और शायद वो भी इस चीज़ को मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। तो वो ब्रीडिंग करते हैं और मेरे पास वो घोड़े हैं, और जो मेरे को नॉलेज दिया और उनको नॉलेज दिया वो सेम ही है लगभग। उनको ब्रीडिंग के बारे में दे दिया और मेरे को घोड़े रखने के बारे में दे दिया। वो अलग अलग ही देना पड़े ना। अलग अलग देने, एक दे तो फिर शायद कामयाब नहीं होते हम। हाँ। तो सर जैसे अभी दिलसान आपके पास में है, तो अभी जैसे क्या उम्र वगैरह क्या हो गई है दिलसान की? और मेरे को लगता है बच्चे वगैरह की बात करें तो ये तो क्या है, मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए बच्चों के बारे में कि दिलसान के मार्केट में इतने बच्चे हैं कि अब तो रिंग में भी विनर बनने लग गए ये हैं। प्रदीप भाई बार बार आप पूछते हो, चैनल वाले बार बार पूछते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पता ये घोड़ा भाई इतनी ब्रीडिंग कर दी कि नहीं कर दी। ये तो मेरे हिसाब से तो अगर जो मार्केट में है हाँ। उनको सबको ही मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और हम बताए तो उनको शायद गलतफहमी हो जाए। मेरे हिसाब से तो बच्चे देख के ही उसको खुद को समझना चाहिए, बिल्कुल। तो समझे तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरे को लगता है कि काफ़ी बच्चे मार्केट में है। बिल्कुल है, क्योंकि आपके वाले एरिया में बात करें जैसे घोड़ा है, तो उस एरिया में तो घोड़ियाँ ही घोड़ियाँ हैं। बिल्कुल। और पंजाब भी आपके यहाँ से पास पड़ता है, जी। तो इसमें तो नो डाउट कि भाई कवरिंग कम हुई हो, तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते। प्रदीप भाई आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक हाँ। बार हमने इंटरव्यू दिया कि भाई दिलशान ने 2000 घोड़ियों पे ब्रीडिंग कर दी। बिल्कुल। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि ब्रीडिंग ही अब तो इस काम को करके ही दिखाना है अपने को। तो हम पंजाब में जाके ब्रीडिंग की, गुजरात में ब्रीडिंग की, और भी ब्रीडिंग हो रही है। और देख लो आप कि लोग इस गणित को नहीं लगाते हैं कि इस घोड़े को मेरे पास 11-12 साल हो गई, तो आप साल की कितनी घोड़ियों को एवरेज लगाते हो, और सबको मालूम है इस चीज़ का। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेटर लगा लो अपने आप, होता कि नहीं होता। उसे टांग खींचने वाले तो हर जगह रहते हैं ना। नहीं, टांग खींचे उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे कुछ रियल जो धरातल पे है उसको तो देखना चाहिए ना। तो सर जैसे बात करें, अभी धरातल की बात आ गई है ना, जी। तो आज जैसे लोग घोड़े आजकल आपको पता है युवा भी खूब आ रहे हैं ना, सब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे तो वो धरातल के हिसाब से नहीं आ रहे, कुछ तो ऐसे क्या हवा में उड़ते उड़ते आते हैं कि ये घोड़े करोड़ों में बिक वो जाएंगे। प्रदीप भाई हवा में उड़ते आते हैं ना, हवा में उड़ते ही जाते हैं। तो उसके बारे में जरा मेरे को वो तो बताओ हवा एक के बार। झोंके से आगे जाते हैं। तो ये क्या घोड़ा सर धरातल वाला है, या फिर अगर जो बंदे आ रहे हैं उनके हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, या कैसे आना चाहिए उनको इस देखो फील्ड में? प्रदीप भाई आपको मैं बताता हूँ कि जो आप हवा की बात करी ना, देखो जो हवा में आता है तो हवा में जाएगा, हाँ, पर वो मेरे हिसाब से अगर धरातल पे आएगा तो वो धरातल पे रहेगा। मेरे को लगता है बहुत से गए भी हवा में। बिल्कुल के, नो और डाउट। और मेरे को लगे वो इंडिया में गिरे भी नहीं, दुबई में जाके गिरे। वो कहीं भी गिरे पर टिकेगा नहीं वो। पर इसमें ऐसा है प्रदीप भाई, घोड़े को आप जो एक दूसरे को देख के मत काम करो, कुछ सोच समझ के काम करो, ताकि मेरे हिसाब से कामयाबी इसमें बहुत बड़ी है। देखो मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं जिस दुनिया में हूँ आज, और मेरा मान सम्मान हो रहा है, और घोड़ों ने मेरा नाम किया है, और घोड़ों ने मेरे को क्या क्या दिया वो मैं ही जानता हूँ, और सब दुनिया भी शायद जानती है उसमें। बिल्कुल। तो आज ऐसा कोई कहना चाहता है कि घोड़ों में ऐसा है वैसा है, नहीं होता है, वो ठगी ठोरी जो होती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर ठगी खाने वाले को ठगाता कौन नहीं है, पहले तो ये बताओ। देखो आप कोई भी काम कर लो तो सब 2 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं। तो गवाने के लिए तो कौन बैठा है? अगर मैं जानता हूँ इस कपड़े के अंदर हाँ, भाई ये कपड़ा कितने रुपए का है, तो ज़्यादा में ज़्यादा आपकी मजदूरी कर लेगा। बिल्कुल। मैं तो सीधा ही बोल दूं उसके जैसा कपड़ा मेरे को चाहिए, तो वो क्यों नहीं ठगेगा? उसको तो वो कंपेयर करना है, उसको पैसों तक तो मतलब नहीं है ना कोई, नहीं है वो ऐसा चीज है या नहीं है, उसको तो उसके लेवल का पैसा लेना है। बिल्कुल। और तो कुछ नहीं करना ना। तो मेरे हिसाब से देखा देखी किसी की नहीं करनी, यानी भेड़ चाल में ना चले। भेड़ चाल में ना चले, और अपनी पूरी जानकारी ले और उसके बाद काम करे, शायद अच्छा रहेगा। तो साथ जैसे सर आप भी धरातल से जुड़े हुए थे, है जी। ना? मेरे को लगता है कि शायद घोड़ा मार्केट का ऐसा कोई बंदा नहीं हो
जी हर बंदा आज फूल सिंह जी हर बंदा जानता है। जी जी। सर आपकी एक कामयाबी का क्या राज है, आप शॉर्टकट में तो क्या बताने चाहोगे तो कामयाबी का राज और जो और भी लोग हैं जो इस में प्रोसेसिंग कर रहे हैं जी। वो भी कामयाब हो सके, कुछ ऐसा क्या बताना चाहोगे तो आप? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जो हवा में आए और हवा में जा रहे हैं, धरातल वाला धरातल पे ही रहेगा और धरातल पे ही कामयाब होगा। होगा कि नहीं होगा? धरातल पे तो रहना ही पड़ेगा सर। तो धरती पे रहेगा तो वो कामयाब इसी पे ही होगा। हवा वाला कामयाब नहीं होगा, हवा में आता है हवा में जाएगा। पर ये कि पैसेंस भी बहुत रखना पड़ता है घोड़ों में। बिल्कुल रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी नहीं है कि चलो आज मैं घोड़े रख रहा हूँ तो मैं 10 दिन तो अपने बिजनेस में ध्यान दे दिया, 10 दिन घोड़ों में ध्यान दे दिया, तो वो तो चलने वाला नहीं है। रेगुलर अब घोड़ों में ध्यान देता है, रखना है और उसका शौक पूरा करना है या आपको बिजनेस करना है तो पूरा पूरा ध्यान उसी में देना पड़ेगा, घोड़े के अंदर ही। बिल्कुल देना पड़ेगा। और जो बिजनेस करने वाला है तो उसमें इतना जल्दी तो कोई पैसा जो बिजनेस में आ रहा है उतना तो घोड़ों में इतना जल्दी आने वाला नहीं है। उसमें तो पहले बहुत कुछ खर्चना पड़ता है, बहुत लोगों से सीखना पड़ता है। मेरे को लगता है कभी कभार घाटा भी सहना पड़ जाता है। बिल्कुल सहना पड़ता है। क्योंकि ये अच्छा, तो पूंछ हिलाता हुआ जानवर है। जब भी आप कह रहे हो ना कि भाई मतलब आप धरातल हवा की बात करते हो, तो जो हवा में आते हैं ना उनको तो ज़्यादा नुकसान खाना पड़ता है। कैसे? ज़्यादा ऐसे खाना पड़ता है कि वो सोचते हैं कि बस जल्दी से जल्दी पैसों से घोड़े इनके जैसे बने और पैसा चाहे जितना मर्जी खर्चा हो जाए। तो ये कौन बनेगा करोड़पति शो थोड़ी चल रहा है यहाँ। ये बात तो यही है ना, बात तो यही है ना, पर यहाँ तो उसमें मेहनत तो पैसों देखो, के बारे अगर में सोचना आपने ही नहीं है। 25 साल दिए तो जी। कोई बंदा नया आता है, जी। अगर वो आपकी बराबर नॉलेज लेना चाहता है और जी। वो जो उपलब्धि, तो उसको माने चलो आपको 25 साल हुए तो 25 साल उसको भी देने पड़ेंगे। हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ज्यादा ऑर्डिनरी हो तो 1 साल पहले सीख जाएगा। और मेरी क्या है? बात सुनो प्रदीप भाई जी, 25 साल देने की जरूरत नहीं है, अच्छा गुरु मिलना चाहिए। पर सर आपको क्या लगता है आज के मार्केट में कितने % गुरु सही मिलते हैं? देखो वो क्योंकि तो आप भी देखो घोड़ा मार्केट में हो। वो तो गुरु को ही देखना पड़ता है कि गुरु कामयाब है तब चेला कामयाब होगा ना। जब गुरु ही साला कामयाब नहीं तो चेला कहाँ से कामयाब होगा? पर आजकल तो मार्केट में ऐसे लोगों को भी लोग गुरु बना के तो बैठे गुरु तो किसी को बना लो, कौन मना करता है? तो गुरु कामयाब होगा तभी चेला नहीं, पर कामयाब गुरु होगा। हमारे को गुरु मान लिया, हाँ, गुरु मान लिया तो आज की तारीख में कामयाब है कि नहीं है, पहले मेरे को ये बताओ। ये तो लोग भी जानते हैं, मैं क्या बोलूं। तो फिर गुरु सही बनाओ। अब क्योंकि मैं ये नहीं बोलता मेरे को 1000 बनाओ। घोड़े इधर से उधर कर दिए तो फिर अगर गुरु सही होगा तभी तो कर दिए, वरना वैसे कैसे कर देखो पाते? गुरु सही होगा ना, उसकी बदनामी करने के लिए बहुत से लोग चलते हैं। और ऐसा है कि जैसे मैं घोड़ों में जानता हूँ वैसी जानकारी तो नए नए लोग हैं ना, वैसी जानकारी देने में मुँह से वो ज़्यादा कामयाब है। और जो काम करके दिखाता है वो बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल। और ये बात है ना जो अभी आप बात कर रहे हो कि भाई गुरु और चेले वाली बात, ये उमंग भाई है हमारे, इन्होंने दिलदार घोड़ा लिया नहीं है। मेरा और उनका कोई अलग अलग नहीं है, विवराज भाई का और अलग अलग नहीं है, पर हम इनको कुछ करके दिखाएंगे। अगर ये अपने रास्ते पे रहे, देखो मेरा स्वरूप है, ये भी रास्ते पे नहीं रहता तो कामयाब ये भी नहीं होता। मैं इनका बाप हूँ, समझो। पटरी पे तो चलना ही पड़ेगा। पर देखो कहना तो करना ही पड़ेगा। अगर कहना करेंगे तो 100% कामयाब होंगे। क्यों मंग भाई, सेटिस्फाई हो 100%? और काका ने इतना प्यार से जो जानवर है दिलदार दिया कि लो तुम ले जाओ, वही बड़ी बात है। बिल्कुल। और दिया है, हम इन्होंने घोड़ा लिया नहीं है, दिया है। कोई तो मांगते फिरते हैं कि भाई मेरे को ये घोड़ा दो, जितने मर्जी पैसे लो, कुछ भी करो, और मैंने दिया है इनको घोड़ा। ये सामने बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम में इंटरव्यू सामने हो रहा है, ये बात ओरिजिनल है, वो बोलो आप। क्योंकि था इतना ही कि जो मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि कोई ऐसी तकलीफें भी नहीं पड़ी थी, बट जैसे ही दिलदार को देखा अपने दिल में लग गया था, तो काका को रिक्वेस्ट किया, फुल सिंह काका को, और काका ने प्यार से बोला कि कोई बात नहीं, दे दिया, ले जाओ जाओ, घोड़ा आपका ही है। मतलब काका ने बहुत मान रखा। जैसे घोड़े का जैसे दिलदार नाम है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं फूल सिंह जी ने भी अपना दिल दिखाया। देखो मेरे जितने भी घोड़े, अभी भी मैंने एक बच्चा लिया है कालंदरी आश्रम से, अभी रिसेंट में लिया है जो, और रामानंद जी महाराज का, बाबू जी का आशीर्वाद और स्वरूप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को एक गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। और उसका नाम रखा है दबंग। दबंग। बिल्कुल। और देखो, दिल शान, दिलदार, दिल संगार, अभी ये दबंग।
तो मेरे को लगता है जब आपने अब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आने वाले टाइम में ये घोड़ा भी मेरे को लगता है तगड़ा नाम करेगा। तो नाम भी ऐसा रखो नाम करने वाला ही, हाँ हाँ। अगला नाम भी ऐसा ले कि दबंग होए जैसे उसको। मेरे को किसी ने पता नहीं इंटरव्यू में बोला था, जैसा घोड़े का नाम रखते ना आने वाले टाइम में घोड़ा वैसा ही तैयार हो जाता है। नहीं, नाम तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आप करने से तो नाम तो हर कोई कल को रख पता सकता लगे लोग नाम रख देवे शेर। है। नहीं, वो तो ओ प्रदीप भाई, घोड़े को देख के ही नाम रखना पड़ता है। बिल्कुल। वो आप दूसरे को देख के नाम मत रखो ना, वो तो घोड़े के आधार पे ही क्या नाम आपको सूट अपने होता है। घोड़े में क्या क्वालिटी नजर आ रही है? हाँ, अब अगर घोड़ा क्या दबंग, अपन दबंग नाम रख लिया, साला जाएगा नहीं बाजार तक भी, तो दबंग तो वहीं खत्म हो जाएगी। दबंग तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो फिर जाएगी। मेरे को आप भी आपके चैनल के माध्यम से बोलोगे कि भाई फूल सिंह जी, वो आपका दबंग कहाँ चला गया हैं? वो दबंग बोला ऐसे कौन तो से कई बिल में दबंग घुसा आए, हुआ? कई दबंग चले गए। बोला दबंग कौन से बिल में घुसा हुआ है? तो दबंग तो आपके मैदान में आएगा तभी पता लगेगा। चलो सर, आपको नया बच्चा लिया इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत और धन्यवाद। हम यही कामना करेंगे जैसे दिलशान, दिलदार ने और भी बहुत सारे घोड़ों ने आपका नाम किया है, ये घोड़ा उनसे ऊपर आपका नाम करे। थैंक यू। बहुत ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।